धन गुरु नानक। हाउ टू सुपरचार्ज योर वाटर। अपने जल को, अपने पानी को हम लोग कैसे ऊर्जावान बना सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अत्यंत एनर्जेटिक, अत्यंत ऊर्जावान और शांतमय हो जाए। जल जीवित है। जैसे भाव, जैसे शब्द उसमें डालेंगे, उसकी तासीर वैसी ही हो जाएगी। वैसे तो ये गुरु नानक साहब ने बहुत ही पहले हमें बता दिया है। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता लून, पवन गुरु, पानी पिता। इसका मतलब ये हो गया कि जल जीवित है। पहला पानी जियो है, जित हरया सब कोई। सबसे पहला जीव जो है वो पानी है, जल है। तो गुरु नानक के शब्दों की शक्ति को हम जल में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? एक वैज्ञानिक ने यह साबित किया है कि जल जीवित है। जैसे भाव, जैसे शब्द उसमें डालेंगे, वैसा ही तासीर उसकी हो जाएगी। वैसी ही तासीर, बिल्कुल जैसे भाव शब्द हम उसमें प्रवर्तित करेंगे। देखिए, लगभग सभी धर्म स्थानों पर तथा गुरुद्वारे या और भी धर्म स्थानों पर सरोवर का महात्म होता है। सरोवर क्यों होता है तथा उनमें स्नान का महत्व क्या है? देखिए, हमारे शरीर में लगभग 80% बीमारियों का कारण हम स्वयं हैं। हमारे शरीर में लगभग 80% बीमारियों के कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी 70 से 72% जल से ही बना हुआ है। ऋषि मुनि हाथ में कमंडल क्यों रखते थे? सच्ची अफर्मेशंस को यूज करना ही नहीं आया। सच्ची, रियल, फ्री अफर्मेशंस जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। कच्ची अफर्मेशंस जिन पर हम हजारों रुपए खर्च कर अपना धन और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। कौन सी हैं सच्ची अफर्मेशंस? सबसे महत्वपूर्ण बात, भाव, विचारों तथा शब्दों की हमारी जिंदगी में महत्व। उन शब्दों का, उन भावों का, विचारों का हमारी जिंदगी में महत्व। तो जानने के लिए ये पूरी वीडियो थोड़ी शायद हो सकता है लंबी हो जाए। आर्टिकल बहुत हैवी है, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं इसमें, पर जिसको ये बात समझ आ गई उसकी लाइफ सुपरचार्ज, पानी की तरह सुपरचार्ज, ऊर्जावान, उसकी लाइफ बिल्कुल बहुत चेंज हो जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बात हमारे ऋषि मुनि अवतारों भक्तों ने बहुत समय पहले ही बता दी थी, उन्हें आज वैज्ञानिक समझकर हैरान हो रहा है। ऋषि मुनि कमंडल क्यों रखते थे? ऐसी क्या बात थी कि जब कोई ऋषि मुनि, भक्त, संत, साधु अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे तो वह अपने कमंडल से जल निकालकर वरदान दे देते थे, तथा नाराज होते ही या कोई गलती होते ही जिसे माफ़ न किया जाए या जिसे माफ़ ना किया जा सकता होने पर श्राप दे दिया करते थे, और वो वरदान और श्राप काम भी करता था। आखिर ऐसा क्या राज है इसके पीछे? इसी प्रकार श्री अमृतसर साहिब की खोज ही जल की छोटी सी छपड़ी से हुई थी, जहां कौवे डुबकी मारते और श्वेत हंस बनकर बाहर निकल आते। ऐसा हमने इतिहास में भी सुना है, परंतु आज भी हम देखते हैं कि श्री दरबार साहिब, श्री अमृतसर साहिब के सरोवर में स्नान करके अनेक जीव आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर लेते हैं। सहज ही आत्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर लेते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर लेते हैं। कैसा भी बीमार, चाहे उसके शरीर का रोग हो या मानसिक विकारों का कोढ़ हो, वह जैसे ही स्नान करते हैं स्वयं हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हुआ। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण और भी गुरुद्वारों तथा पवित्र स्थानों में और भी सरोवरों, कुंडों का महत्व। हमारे गुरु साहिबान जो सर्वज्ञ हैं, कोई बात उनसे छुपी नहीं थी। उनकी कृपा से, उनकी कृपा करके हमें उन्होंने ये महापवित्र शब्दों का खजाना प्रदान किया, जिससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। शब्द की कितनी ताकत है, कितने शक्तिशाली होते हैं, यह क्योंकि इनमें भाव हैं, वह भी गुरु नानक के भाव, गुरु
गुरु नानक के मुखार बिंद से उच्चारण, सच्चे भाव, उस निरंकार का भाव और भाव शक्ति इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर होता है। आपको एक वैज्ञानिक की उस अद्भुत खोज के बारे में पहले बताता हूँ। हालांकि वह खोज जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, हमारे गुरु साहिबानों ने उससे भी कहीं अधिक कीमती खजाना हमें प्रदान किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय, पवन गुरु, पानी पिता, अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता लूण। इस प्रकार से गुरु नानक साहब ने तो बहुत ही सारा सब कुछ बताया हुआ है। तो जल के बारे में भी ये सब कुछ उन्होंने पहले से ही बताया हुआ है कि पहला पानी जियो है, सबसे पहला जीव पानी है। तो पर आज की दुनिया ऐसी है कि साइंटिफिकली वो प्रूव हो जाए कुछ तो बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि उस वैज्ञानिक की उस बड़ी खोज को ही मैं कहूँगा के बारे में, क्योंकि जब विज्ञान साबित कर देता है तो हमारा भरोसा भी बढ़ जाता है। तो उससे पहले हम इतना नहीं मानते। हालांकि उस परमात्मा ने हमें सब कुछ पहले से ही दिया हुआ है। विज्ञान साबित करें ना करें, वह सब शक्तियाँ तो मौजूद ही हैं, वैसे ही निरंतर काम कर रही हैं। पानी में आणविक संरचना, पानी की आणविक संरचना जो होती है कैसे बदल जाती है जब हम मानवीय शब्दों, विचारों या ध्वनियों और इरादों के संपर्क में उसे लाते हैं। यह एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। उसका नाम मसरू इमोटो है। कौन है डॉक्टर मसरू इमोटो? ये एक जापानी वैज्ञानिक है मसारू इमोटो, जिन्होंने इस विचार में क्रांति ला दी कि हमारे विचार और इरादे भौतिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल शोधकर्ताओं में से एक हैं। 2014 में जब तक उनका निधन नहीं हो गया था, तब तक उन्होंने 20 वर्षों तक वैज्ञानिक प्रमाणों का अध्ययन किया कि पानी में आणविक संरचना कैसे बदल जाती है जब यह मानवीय शब्दों, विचारों, ध्वनियों तथा इरादों के संपर्क में आता है। पानी में छिपे संदेश। डॉक्टर इमोटो का असाधारण जीवन कार्य न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर द हिडन मैसेज इन द वाटर में प्रलेखित है। डॉक्टर इमोटो ने अपना पुस्तक में दर्शाया है कि प्यार, परोपकार और दयालु मानवीय इरादों के परिणाम से इस तरह से पानी में भौतिक रूप से आणविक संरचना जो होती हैं वो उसको आकर्षित करती हैं। जबकि पानी भयभीत और असहमतिपूर्ण मानव इरादों के संपर्क में आता है तो उसके परिणाम स्वरूप शारीरिक अप्रिय परिणाम होते हैं। आणविक संरचनाओं, उन्होंने चुंबकीय अनुनाद विश्लेषण तकनीकी और उच्च गति वाली तस्वीरों के माध्यम से ऐसा किया। ये इमेजेस मेरे फेसबुक आर्टिकल में हैं। आप उन सब को जाकर देख सकते हैं कि कैसे दया का भाव, कैसे अच्छे विचार जब हमने जल में किए। ये फ़ोटो उन्होंने खींच के रखी है जल की। तो जल की फ़ोटो कैसे प्रफुल्लित, कैसे आनंदित, इतनी अच्छी दिखाई दे रही है। और जैसे ही भद्दे शब्दों का प्रयोग पानी पे किया गया, गलत इरादों का प्रयोग उस जल पर किया गया, तो उस जल की फ़ोटो बहुत ही गंदी, बहुत भद्दी है। आप जाकर देख सकते हैं फेसबुक आर्टिकल में, मैं लिंक नीचे दे दिया है, आप उसे ज़रूर रीड कर लेना, देख लेना वहाँ जाकर। डॉक्टर इमोटो के कार्य से निम्नलिखित वाटर क्रिस्टल तस्वीरें देखें। उनके द्वारा देखे गए प्रत्येक पानी के क्रिस्टल को उस फोटो के सामने उजागर किया गया है जिसे फ़ोटो खींचने से पहले उसके आगे लिखा गया है। सभी पानी के भाव बदलते हुए एक फ़ोटो देखने के लिए पोस्ट में देखें। उनके शोध ने हमें यह भी दिखाया कि प्रार्थना और इरादे के संपर्क में आने में प्रदूषित और जहरीला पानी भी कितना बदल जाता है, और स्वस्थ पानी में आए जाने वाले सुंदर ज्योमेट्रिक क्रिस्टल्स जिसको बोलते हैं को फिर से स्थापित किया जा सकता है। मतलब अपने शरीर के 70% पानी को यदि हमने प्रभावित करना सीख लिया तो जीवन में अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। पर हम सबसे शक्तिशाली सात्विक प्रयोग गुरु नानक की वाणी का ही करेंगे तो सदा कल्याण ही होगा। संगीत पानी को कैसे प्रभावित करता है? डॉक्टर इमोटो ने यह भी अध्ययन किया कि ध्वनि पानी को कैसे प्रभावित करती है। इमोटो संगीत के अध्ययन से पता चलता है कि संगीत की तरह ध्वनि के कुछ प्रकार सुंदर क्रिस्टलीय पैटर्न उत्पन्न कर देते हैं, जबकि भारी धातु संगीत बदसूरत और विकृत क्रिस्टलीय संरचना को उत्पन्न कर देती हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें केवल संगीत ही नहीं
संगीत के साथ साथ गुरु नानक की महाशक्तिशाली वाणी के शब्द भी प्राप्त हैं। धुर की वाणी जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई पारावार ही नहीं है कि कितनी शक्ति उनमें है। स्वयं निरंकार के मुखार बिन से उच्चारण, धुर की वाणी। तो दुनिया के शब्द संगीत भाव नष्ट हो सकते हैं, पर गुरु नानक के शब्द कभी नहीं हो सकते। यह कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। यह उस परम पिता परमेश्वर की अपनी वाणी है। धुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाती हैं। यह अगम निगम से भी आगे की बात है, यह उससे भी आगे की वाणी है, जिसको हम यूं ही समझते हैं, जिसे प्रमुख देव ऋषि मुनि जक्ष गंधर्व तीनों लोकों के मनुष्य देही में आकर सुनना चाहते हैं। बड़े बड़े देवता भी इस देही को सिमरें देव, सो देही पाज हर की सेव। तो जिस वाणी को देवता, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रमुख देवता भी नीचे देही में आकर सुनना चाहते हैं, सुर नर ताकी बाणी गावे, कोई न मेटन हारा। यही कारण है कि हमारे गुरु साहिबान ने सरोवर की भी संरचना की है, क्योंकि वह जानते थे कि यदि 24 घंटे गुरबाणी का जाप ना भी कर पाए कोई इंसान, तो सरोवर में जहाँ पर हमेशा गुरबाणी के कीर्तन का सुप्रभाव पड़ता रहता है, वहाँ मात्र स्नान करने से भी बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और यही काम हम अपने स्वयं घर पर भी कर सकते हैं। समझने के लिए हमारा नानक शब्द सिद्धि प्रोग्राम भी ज्वाइन कीजिए। और भी बहुत सारे प्रोग्राम धीरे धीरे ला रहे हैं, जो कि नानक शब्द सिद्धि प्रोग्राम बहुत ही देखिए बिल्कुल निःशुल्क था। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिया गया और बहुत हज़ारों लोगों ने इसका लाभ उठाया। तो डॉक्टर मसारू इमोटो ने वैज्ञानिक दुनिया के नक्शे पर जब एक जीवित चेतना के रूप में पानी को सिद्ध किया, उन्होंने हमें दिखाया कि पानी एक ऐसी ऊर्जा है जो हमने जितनी कल्पना की है उससे कहीं अधिक सक्षम है। यह शक्ति मानव विचारों, ध्वनियों और इरादों को मजबूत करने और नापसंद करने के लिए हमारे समय की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। पर हम यहाँ यह समझ लें, ये बात समझ लें, बहुत ज़रूरी बात है कि पानी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, वो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने हिसाब से उस खोज को निकाला, पानी को एक शक्ति है वो भी। पर हमें जहाँ पे हम अपने पुराने ऋषि मुनि, गुरु, संत, अवतार, हमें तो पूरे गुरु नानक की वाणी मिली हुई है, तो हमें मालूम है कि हम यहाँ पे पानी को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं, भाव को ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं, कि जो पानी को भी बदल देते हैं। पानी स्वयं से नहीं बदलता, वो भावों से बदलता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत डीप बात है ये, कि पानी यदि चेंज होता है तो वो भावों से चेंज होता है। और हमारे पास सबसे शक्तिशाली भाव, सबसे सकारात्मक भाव गुरु नानक की वाणी, मूल मंत्र साहिब है। तो भाव भी गुरु नानक के शब्द हों तो अद्भुत रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी भी मंत्र या साधना से जो नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह गुरु नानक के शब्द से बहुत ही सहज से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें हम किसी मंत्र को छोटा बड़ा नहीं बता रहे हैं, परंतु समझने के लिए गुरु नानक की वाणी बहुत सिंपल, बहुत आसान शब्दों में है और बहुत शक्तिशाली है, किसी के भी समझ में आ जाती है। यह बात सिर्फ इसलिए बोली जा रही है। और गुरु नानक साहब का मूल मंत्र जो ओंकार का पूरा ज्ञान है, पूरा निचोड़ है, पूरी शक्ति है उस मूल मंत्र साहिब में, तो सबकी समझ में आसानी से आता है, उसको कोई भी प्रयोग कर सकता है और जीवन में अद्भुत रिजल्ट्स प्राप्त कर सकता है। तो पूरे गुरु की वाणी, पूरे गुरु का शब्द होना बहुत ज़रूरी है। किसी और के भावों का इस्तेमाल करेंगे, जो एफर्मेशंस भी आजकल जैसी होती हैं, तो किसी और के भावों का इस्तेमाल करेंगे तो वो शक्ति उसी प्रकार से प्रयोग करके हम व्यर्थ कर देंगे। जैसे पहले हमारे पास ऋषि मुनि बहुत जल्दी, बहुत तप से ऊर्जा एकत्र कर लेते थे, फिर कमंडल के जल से उसी एनर्जी को ट्रांसफ़र करके किसी को श्राप भी जल्दी से ही दे देते थे। तो हमें ऊर्जावान भी बनना है और आनंदमय भी बनना है। हमें केवल शक्ति को अर्जित नहीं करना, हमें अपना जीवन भी सफल करना है। गुरु नानक की वाणी हमें शक्ति भी देती है, हमें आनंद भी देती है और हमारे श्वास को लेखे भी लगाती है, जीवन भी सफल कर देती है और तथा परम मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त करती है, वहाँ का रास्ता दिखाती है।
तो इस प्रकार से हमें उन ऋषियों की तरह कभी श्राप देकर कभी वरदान देकर आनंदित नहीं होना, क्योंकि उस समय सबके पास पूर्ण गुरु या साधु रक्षा के लिए मौजूद नहीं होते थे। और आज भी सबको पूर्ण गुरु या पूर्ण साधु नहीं मिल जाता है। ये शुरू से ही ऐसा होता आया है कि सबको पूर्ण गुरु और पूर्ण साधु मिलना संभव नहीं था, पर गुरु नानक के आते ये सब कुछ संभव हो गया है। और अब हमारे पास पूर्ण गुरु नानक और पूर्ण साधु श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज हमारी रक्षा के लिए हमारे पास हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी समझने की बात है कि भावों से, किसी भी मंत्रों से शक्ति तो मिल ही जाएगी, पर पूर्ण गुरु श्री गुरु नानक के शब्दों से जो शक्ति मिलेगी वह केवल सात्विक ही होगी, जो हमारे कल्याण के साथ साथ जगत का भी कल्याण करेगी। कृपा श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने यह ज्ञान साबित करके दिखाया। क्योंकि बाबा जी के जीवन से हमें सब कुछ समझ आती है, उनसे शिक्षा ले सकते हैं हम। बाबा नंद सिंह जी महाराज जितनी तपस्या तो कोई कर भी नहीं सकता। तो बाबा नंद सिंह जी ने इतनी तपस्या करने के बाद भी रिकॉर्ड है, ना कभी किसी को वर दिया और ना किसी को श्राप दिया। वो तो कहते थे, मैंने तो वर और श्राप का दरवाज़ा ही बंद करके रखा है, अपने मन का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है जहाँ से वर और श्राप निकले। इस बात के लिए तो कोई मेरे पास आए ही ना। वो कहते थे कि पर ध्यान रखना, वर और श्राप अपने आप लग जाता है। एक नेचुरल लॉ है, एक यूनिवर्सल एक लॉ ये बना हुआ है प्रकृति की तरफ से कि जो संतों की सेवा करते हैं, जो पवित्र विचार रखते हैं, उनको तो वरदान स्वयं ही मिल जाते हैं। और जो संतों की निंदा करते हैं, जो भले पुरुषों की निंदा करते हैं, सत्पुरुषों की निंदा करते हैं, उनको गुरु नानक का श्राप स्वयं ही लग जाता है। हालांकि ना गुरु नानक ने कभी श्राप दिया, ना कभी बाबा जी ने, ना उनके किसी साधु संत ने, पर ये प्रकृति का नियम है, ये स्वयं ही लग जाते हैं। तो सोचो कैसे महापुरुष थे बाबा नंद सिंह जी महाराज, जिनके पास सब शक्तियाँ थी। वे भी जब गुरु नानक के दर्शन नहीं हुए थे, उनके पास इतनी शक्ति थी कि कितनी ही बार धरती को प्रकट और नष्ट कर सकते थे, परंतु बाद में तो गुरु नानक में ही समा गए। द्वैते एक रूप होए द्वय। नहीं तो आजकल किसी के पास थोड़ी सी भी सिद्धि आ जाए तो संसार को अपना दास समझते हैं। खैर, बाबा जी जैसा महापुरुष साधु मिलना बहुत मुश्किल है। यदि जल शब्द, इरादे और ऊर्जा से प्रभावित होता है तो इंसानों के बारे में क्या होता होगा, जरा सोचिए। जो ज़्यादातर पानी से ही बने होते हैं, क्योंकि इंसानी शरीर भी 70-75% पानी ही तो है। अगर हम पानी और विचारों से बने हैं तो हम अपनी 80% बीमारियों, जैसे हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, कुछ भी किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है, ज़्यादातर हम उसके स्वयं ही जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि हमारे विचार शुद्ध नहीं, हमारा भाव शुद्ध नहीं। वैसा ही जल और वैसा ही अन्न, उसी प्रकार से हमारे शरीर में बीमारियां भी घर कर जाती हैं। तो हमें चाहिए स्नान के पानी में भी अच्छे भावों का इस्तेमाल करें। पीने के पानी में, जो पीने का जल है, जो हम सेवन करते हैं जल पीने वाला, उसमें भी अच्छे भावों का प्रयोग करें। फिर देखें कि आप कैसे एनर्जेटिक हो जाएंगे और दिन भर दिन स्वास्थ्य की तरफ, स्वास्थ्य की, परम स्वास्थ्य की प्राप्ति, जो मन और तन का स्वास्थ्य है। आपके शरीर और सूक्ष्म शरीर के सातों चक्र को सदा ही एनर्जी मिलती रहेगी, सदा ही स्ट्रांग रहेंगे। हमें अपने विचार शुद्ध, सात्विक और शांत रखने चाहिए, ताकि हम सभी प्रकार की बीमारियां, नेगेटिव एनर्जियों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को रोक पाएं। पर यह सब करना थोड़ा सा आसान नहीं है। अपने भावों को शुद्ध करना इतना आसान नहीं है। ऋषि मुनि भी तपस्या करके थक जाते थे, इतनी तपस्या करते थे, पर भाव अपने आप शुद्ध नहीं होते, आसानी से जाते नहीं हैं। यदि हम गुरु नानक के महाशब्दों का प्रयोग नियमित रूप से करेंगे, शुद्ध भाव स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे, जो कितनी युगों की तपस्या के बाद भी नहीं होते। वो सारी एनर्जी हम श्राप देने में, नेगेटिव थॉट सोचने में व्यर्थ कर देते हैं। तो इतनी कीमती है ये वाणी, इतना शक्तिशाली है मूल मंत्र, जिससे स्वयं ही भक्ति, स्वयं ही भाव शुद्ध होने लग जाते हैं। तो यह सच्ची अफर्मेशंस हैं। गुरु नानक के शब्द ही तो सच्ची अफर्मेशंस हैं, सच्चे भाव यही तो हैं। तो क्यों ना ऐसे विचार प्रयोग करें जो हमें सदैव एनर्जेटिक, स्वास्थ्य और अत्यंत शांतमय, आनंदित रूहानियत प्रदान करें, जिसे सभी देवता,
दानव मुनि तरस रहे हैं, वह गुरु नानक के भाव, नानक की शक्तिशाली वाणी, गुरु नानक के शब्द को तरस रहे हैं। तो आइए हम नानक शब्द सिद्धि द्वारा तथा मूल मंत्र की शक्ति द्वारा आध्यात्मिक संसारिक सब कुछ हासिल कर लें, वो भी बहुत आसानी से अपने घर ही बैठे। इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए व्यवहारिक बातों की तकनीक है जो कि हम जीवन के हर क्षेत्र में आपको काम आएगी। केवल शब्दों के प्रयोग से सब कुछ हासिल करें, मूल मंत्र के प्रयोग से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल जटिल कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ ये करना है वहाँ, कुछ भी नहीं है। इसको आप प्रयोग करिए और कैसे प्रकट होगा, वो शब्दों से होगा, मूल मंत्र के जाप से प्रकट होगा। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक शब्द लिवलाए, शब्द से ही समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, यह विज्ञान भी मान चुका है। तो नानक शब्द सिद्धि कॉन्सेप्ट जो है वो आप जाके अगर यदि मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा जिसमें सब कुछ बताया हुआ है कि शब्द से ही संसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, विज्ञान भी मान चुका है। बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था वो भी एक लिंक आपको दूंगा। सबने बिग बैंग थ्योरी तक तो सबने ही बताया हुआ है, पर गुरु नानक ने बिग बैंग थ्योरी संसार की उत्पत्ति से भी पहले की बातें बताई हुई हैं कि तब क्या होता था। वो भी लिंक मैं आपको नीचे सेंड कर दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा वैज्ञानिकली, थोड़ा साइंटिफिकली आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि शब्द से ही समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ये विज्ञान भी मान चुका है। बिग बैंग थ्योरी सब जानते हैं, इसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र शब्दात्मक होते हैं, मंत्र सात्विक, शुद्ध और अलौकिक होते हैं। अंत्य आवरण हटाकर बुद्धि और मन को निर्मल कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। मंत्रों द्वारा शक्ति का संचार होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आधुनिक विज्ञान भी मान चुका है कि मंत्रों की शक्ति को अनेक प्रयोगों से विज्ञान भी वह स्वयं सिद्ध कर चुका है। शब्द का अर्थ है एक शुद्ध ध्वनि। आज आधुनिक विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि समूचा अस्तित्व ऊर्जा का स्पंदन है, मतलब सब कुछ ऊर्जा से ही बना हुआ है। स्पंदन का स्तर अलग अलग हो सकता है, छोटी बड़ी ऊर्जा। जहाँ भी कोई स्पंदन होता है वहाँ शब्द ध्वनि होती ही है, पर हमें केवल ध्वनि नहीं, हमें तो पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए। शब्द की, मंत्र की उस ध्वनि पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करने की समझ, क्योंकि वह पॉजिटिव एनर्जी मंत्र, महामंत्र, मूल मंत्र साहिब और शब्दों का गुरु नानक का भंडार, नानक शब्द सिद्धि। तो हमें केवल ध्वनि ही नहीं, हमें पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए। शब्द की, मंत्र की उस ध्वनि पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण कर अनेकों अनेक मनुष्य सिद्ध पुरुष बन गए। पर हम तो कितने भाग्यशाली हैं, हमें परम गुरु के मुखारबिंद से उच्चारण महामंत्र श्री मूल मंत्र साहिब प्राप्त है। इन शब्द मंत्रों के द्वारा तो सिद्धि कई हजार गुना जल्दी प्राप्त हो जाती है, आनंद कई हजार गुना जल्दी प्राप्त हो जाता है, जो कितनी भी मेडिटेशन के बाद नहीं प्राप्त होता है। पर आरंभ में थोड़ी सी विधि ज्ञात होना ज़रूरी है, क्योंकि यह पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है जिसके मनन से, जाप से, उच्चारण से त्राण मिले, प्राण मिले तथा हमारा आंतरिक जी उठे। वह मंत्रों का मंत्र गुरु शब्द है, महामंत्र मूल मंत्र है। यह अक्षरों का एक ऐसा दुर्लभ विशिष्ट संयोग है जो आंतरिक और बाह्य चेतना जगत को आंदोलित कर देता है। महासाधक अपने तपोबल के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विभिन्न विशिष्ट धाराओं को देखने में सक्षम होते हैं। शब्दों की अधिष्ठात शक्तियाँ यह परम गुरु को प्रत्यक्ष कर देती हैं। उसे ऊर्जा धारा या परम शक्ति का शब्द रूप भी कह सकते हैं। शब्द या मंत्र की एक प्रकट ध्वनि होती है जो वायु माध्यम से यात्रा करती है, दूसरी अप्रकट ध्वनियाँ होती हैं जो सूक्ष्म माध्यमों से यात्रा करती हैं। प्रथम अप्रकट ध्वनि सूक्ष्म प्राण शक्ति होती है जो ईथर माध्यम से यात्रा करती है और जो ईथर से भी अधिक सूक्ष्मतम है। अप्रकट ध्वनि भाव शक्ति की होती है जो आकाश माध्यम से यात्रा करती है। शब्द, मंत्र, ध्वनि, आकाश, ताप, अणु शक्ति, विद्युत शक्ति की भांति एक शक्ति है। विज्ञान का अर्थ है सिद्धांतों का गणितज्ञ होना। मंत्रों में अक्षरों का एक विशिष्ट क्रमबद्ध, लयबद्ध और वृत्तात्मक क्रम होता है। इसकी निश्चित नियमबद्धता और निश्चित अपेक्षित परिणाम से ही इसे वैज्ञानिक बनाते हैं। मंत्र में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का एक निश्चित भार, रूप, आकार, प्रारूप, शक्ति, गुणवत्ता और रंग होता है। वायु के कंपन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ईथर और आकाश तत्व के कंपन सदैव ही वैसे के वैसे बने रहते हैं। वायु से ईथर और ईथर से आकाश माध्यम से परमाणु अधिक सूक्ष्म, संवेदनशील, शक्तिशाली और उससे भी अधिक कंपन वाले परमाणु से बने होते हैं। अतः ध्वनि
तरंगों से तीव्र गति से उसकी प्राण शक्ति की तरंगें और प्राण शक्ति से भी तीव्र उसकी भाव शक्ति की तरंगें होती हैं। ध्वनि, भाव, यही सबसे उत्तम शक्ति है, यही सबसे उत्तम माध्यम है जो हमारे जीवन को आनंदित कर सकती है, ऊर्जावान बना सकती है, अत्यंत शांत बना सकती है। तो आइए हम सब मिलकर कोशिश करें कि अपने जल में महामंत्र, मूल मंत्र साहिब को और शब्दों का प्रयोग कर पाएँ। कोशिश कीजिए कि कम से कम जल पीने से पहले 3 बार मूल मंत्र का प्रयोग उस पर किया जाए। नहाने से पहले 3 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार भी आप मूल मंत्र का प्रयोग उस पर करेंगे, फिर आप अद्भुत रिजल्ट्स को खुद ही बताएंगे कि आपको क्या क्या लाभ हुए। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको और डिटेल में कभी अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। धन गुरु नानक।